नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजी टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 13वीं के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में 13वीं का बहुत महत्व माना गया है। 13वीं यानी किसी मनुष्य की मृत्यु के 13 दिन बाद होने वाली क्रिया को 13वीं कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 13वीं मनाते क्यों हैं? आखिर इस दिन के पीछे ऐसी क्या खास वजह है जो हिंदू धर्म में आवश्यक मानी गई है? आइए जानते हैं 13वीं मनाने का धार्मिक महत्व और समुचित कारण। विशेषकर हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 13 दिनों तक परिजनों द्वारा अनुष्ठान किया जाता है। जो मृतक को मुखाग्नि देता है उसके हाथों विशेष पूजा कराई जाती है ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। कहा जाता है कि मरने के बाद मृतक की आत्मा उसके शव के आसपास ही मंडराती रहती है और ऐसा तब तक होता है जब तक मृतक के परिजन अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी ना कर लें। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को 16 संस्कारों में से एक और सबसे अंतिम बताया गया है। इसके पहले जिस तरह इंसान के जन्म के साथ ही नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार आदि होते हैं, वैसे ही जीवन के आखिरी पड़ाव पर आता है अंतिम संस्कार का क्रम। मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद 10 दिनों तक उसके लिए पिंडदान किया जाता है, जिससे मृतक के नए शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले शरीर के बाकी अंगों का निर्माण होना शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार 11वें दिन मांस और 12वें दिन चमड़े का निर्माण होता है। 13वें दिन में मृतक का शरीर पूरा बनकर तैयार हो जाता है और उनकी आत्मा यमदूत के साथ यमलोक को प्रस्थान करती है। 13वीं की प्रक्रिया के बाद ही मृतक की आत्मा को इतनी शक्ति मिल पाती है कि वो यमलोक की तरफ आगे बढ़ सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मान्यता है कि जिन मृतक परिजनों का पिंडदान नहीं किया जाता या जिनकी अंत्येष्टि नहीं होती, उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा को यमदूत घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं, जिससे मृतक की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और उसके शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। पूर्वजों और अपने परिजनों का यही कष्ट कम करने के लिए उनकी मृत्यु के पश्चात 13 दिन की क्रिया की जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में बताया गया है कि अपने मृतक परिजनों के लिए हर साल पिंडदान करना जरूरी है, ताकि उन्हें यमलोक के रास्ते में कष्ट ना भोगना पड़े और वो 12 महीने आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। क्योंकि कहा जाता है कि किसी मृतक की आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 12 महीने यानी 1 साल का समय लगता है। मान्यता ये भी है कि उनकी आत्मा प्यास से तड़प कर दुखी ना हो, इसलिए उन्हें हर रोज जल अर्पित करना चाहिए। जब ये आत्माएं अपने परिजनों को इतना सब कुछ करता हुआ देखती हैं तो उन्हें ऊपर से आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में 13वीं के दिन 13 ब्राह्मणों को भोज करवाने की परंपरा का वर्णन मिलता है, जिसे हम ब्रह्म भोज भी कहते हैं। इस दिन अगर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए तो हमारे पूर्वजों की आत्मा शांति से यमलोक तक का सफर तय कर पाती हैं। लेकिन जिन लोगों के पास 13 ब्राह्मणों को भोज करवाने की क्षमता नहीं होती अथवा वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो अपनी यथाशक्ति से 1 या 2 ब्राह्मण को भी भोजन करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों को भोजन में मेवे, पकवान, मिष्ठान आदि खिलाए जाएं, वो अपनी शक्ति अनुसार सादा भोजन भी करवा सकते हैं। गरुड़ पुराण तो इस बात की भी पुष्टि करता है कि अंतिम संस्कार प्रक्रिया करने के लिए मृतक के परिजनों को कभी भी कर्ज या उधार नहीं लेना चाहिए। अगर हम उनके अंतिम संस्कार में उधार या कर्ज में लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखकर पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं। मान्यता के अनुसार जिन मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उनकी आत्मा दर दर भटकती है और उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको पता चल गया होगा कि 13वीं आखिर क्यों मनाई जाती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।